नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री शिव महापुराण है। प्रथम खंड पूर्वार्ध, सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित। पुस्तक का कोड 2223 है, 2223। पुस्तक जो है, ये पुराण जो है श्री शिव महापुराण, ये गीता प्रेस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित होती है। ये प्रथम खंड है। कुल पुराण में 7 संहिताएं हैं, तो प्रथम खंड में 2 संहिता और द्वितीय खंड में 5 संहिताएं प्रकाशित की जाती हैं। तो इस वीडियो में हम केवल प्रथम खंड देख रहे हैं, अगले वीडियो में हम द्वितीय खंड पे चर्चा करेंगे। यहाँ जैकेट के पीछे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुराण उपनिषद आदि की जानकारी दी गई है। महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध, इसमें जो 2 संहिताएं हैं वो है विद्येश्वर संहिता और रुद्र संहिता। रुद्र संहिता के अंतर्गत 5 खंड हैं: सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। जो मेरे पास प्रति है, प्रथम खंड का मूल्य 400 रुपये है। कुल पृष्ठ इसमें 1072 है प्रथम खंड में। ये श्री राधेश्याम खेमका जी द्वारा निवेदन है, इसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। पुराण वाङ्मय में श्री शिव महापुराण का अत्यंत महिमामय स्थान है। पुराणों की परिगणना में वेद तुल्य, पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त यह पुराण चौथा है। शिव के उपासक इस पुराण को शैव भागवत मानते हैं। इस ग्रंथ के आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र भूत भावन भगवान सदाशिव की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। वेद वेदांत में विलसित परम तत्व परमात्मा इस पुराण में शिव नाम से गान किया गया है। जो 18 महापुराणों की सूची है, उसमें कई सूचियों में आपको केवल वायु महापुराण लिखा हुआ मिलेगा, और यह जो पुराण है उसी वायु पुराण से संबंधित है। माना जाता है वो वायु पुराण आज जिस रूप में उपलब्ध है वो पूर्ण वायु पुराण नहीं है, और उसी में से निकल कर यह शिव पुराण आया है। तो दोनों ही ग्रंथ स्वतंत्र रूप से अभी उपलब्ध हैं, वायु महापुराण और शिव महापुराण। तो अगर आप शिव महापुराण को 18 महापुराणों की सूची में रखते हैं तो वायु महापुराण उस सूची में नहीं होगा, और अगर वायु महापुराण को रखते हैं तो शिव महापुराण उस सूची में नहीं होगा। प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से शिव महापुराण अत्यंत उपयोगी महापुराण है। इसमें भक्ति, ज्ञान, सदाचार, शौचाचार, उपासना, लोक व्यवहार तथा मानव जीवन के परम कल्याण की अनेक उपयोगी बातें निरूपित हैं। शिव ज्ञान, शैवी दीक्षा तथा शैव आगम का यह अत्यंत प्रौढ़ ग्रंथ है। साधना एवं उपासना संबंधित अनेकानेक सरल विधियाँ इसमें निरूपित हैं। कथाओं का तो यह आकार ग्रंथ है। इसमें कथाएँ अत्यंत मनोरम, रोचक तथा बड़े ही काम की हैं। मुख्य रूप से इस पुराण में देवों के भी देव महादेव भगवान शाम्ब सदाशिव के सकल निष्कल स्वरूप का तात्विक विवेचन, उनके लीला अवतारों की कथाएं, 12 ज्योतिर्लिंगों के आख्यान, शिवरात्रि आदि व्रतों की कथाएं, शिव भक्तों की कथाएं, लिंग रहस्य, लिंगोपासना, पार्थिव लिंग, प्रणव, बिल्व, रुद्राक्ष और भस्म आदि के विषय में विस्तार से वर्णन। यह पुराण उच्च कोटि के सिद्धों, आत्मकल्याण कामी साधकों तथा साधारण आस्तिक जनों सभी के लिए परम मंगलमय एवं हितकारी है। ये जो विषय वस्तु है ये दोनों खंड मिला के हैं, जो प्रतिपाद्य विषय की यहाँ चर्चा की गई है संपूर्ण शिव महापुराण में। तो इस प्रथम खंड में हो सकता है आपको ये सभी विषय ना मिले। विषय सूची है, प्रथम तो स्कंद महापुराण से लेकर के महात्म्य दिया गया है। उसके बाद विद्येश्वर संहिता है और रुद्र संहिता है, जिसके अंदर जो हमने देखा अभी 5 खंड आते हैं। कुछ जो विषय हैं विद्येश्वर संहिता में वो है शिव पुराण का महात्म्य एवं परिचय, साध्य साधन आदि का विचार, श्रवण कीर्तन और मनन, इन तीनों साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन, भगवान शंकर का ब्रह्म और विष्णु के युद्ध में अग्नि स्तंभ रूप में प्राकट्य, स्तंभ आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान, भगवान शंकर द्वारा ब्रह्म और केतकी पुष्प को शाप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना, शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन, मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान, उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी, सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन और अग्निहोत्र आदि की विधि एवं उनकी महिमा का वर्णन, देश काल पात्र और दान आदि का विचार, षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य इत्यादि, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा विघ्न शांति के उपाय और शिव धर्म का निरूपण, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति और वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन, शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय और बिल्व पत्र का महात्म्य इत्यादि। ये विद्येश्वर संहिता में है। फिर रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में, जैसा नाम से विदित है, ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी द्वारा नारद ब्रह्म संवाद की अवतारणा, महाप्रलय काल में केवल सदब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति का प्राकट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूपभूत शक्ति का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र का प्रादुर्भाव,
यानी कि काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु और का आविर्भाव तथा उनके शकाश प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन, भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, स्वेच्छा से ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना इत्यादि। उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्म आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन, शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन, विभिन्न पुष्पों, अन्नों और जलादि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महात्म्य, यज्ञदत्त के पुत्र गुण निधि का चरित्र। उसके बाद सती खंड है, उसमें सती चरित्र वर्णन, दक्ष यज्ञ विध्वंस का संक्षिप्त वृत्तांत, सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात देवी संध्या तथा कामदेव का प्राकट्य, कामदेव के विवाह का वर्णन, महर्षि मेधातिथि की यज्ञाग्नि में संध्या द्वारा शरीर त्याग, कामदेव के सहचर वसंत के आविर्भाव का वर्णन, ब्रह्म और विष्णु के संवाद में शिव महात्म्य का वर्णन, ब्रह्म द्वारा जगदम्बिका शिवा की स्तुति तथा वर की प्राप्ति, ब्रह्म की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ, अपने पुत्र हरेश्वों और सबालश्वों को निवृत्ति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना, दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह इत्यादि। सती द्वारा नंदाव्रत का अनुष्ठान और देवताओं द्वारा शिव स्तुति। उसी प्रकार शिव का सती के साथ विवाह और वो समस्त प्रकरण, ब्रह्मा जी का रुद्रशीर नाम पड़ने का कारण, सती के पूछने पर शिव द्वारा भक्ति की महिमा तथा नवधा भक्ति का निरूपण, दंडकारण्य में शिव को राम के प्रति मस्तक झुकाते हुए देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा राम की परीक्षा, दक्ष यज्ञ में सती का योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, सती के दग्ध होने पर समाचार सुनकर कुपित हुए शिव का अपने जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा देना। फिर आगे के अध्याय में गणों सहित वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस है, दधीचि मुनि और राजा छू के विवाद का इतिहास, देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति, भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता, ज्ञानी भक्ति श्रेष्ठता और तीनों देवों की एकता बताना। फिर पार्वती खंड है, जिसमें पितरों की कन्या मेना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन, पितरों की 3 मानसी कन्याओं मेना, धन्या और कलावती के पूर्व जन्म का वृत्तांत और सनक आदि द्वारा प्राप्त शाप एवं वरदान का वर्णन, उमा देवी के दिव्य रूप में देवताओं को दर्शन देना और अवतार ग्रहण करने का आश्वासन देना, तारकासुर की उत्पत्ति के प्रसंग में दीतिपुत्र के वज्रांग की कथा, उसकी तपस्या और वर प्राप्ति का वर्णन, कामदेव द्वारा असमय में वसंत ऋतु का प्रभाव प्रकट करना, कुछ क्षण के लिए शिव के मोहित होना, पुनः वैराग्य भाव धारण करना, भगवान शिव की नेत्र ज्वाला से कामदेव का भस्म होना और रति का विलाप, शिव के क्रोधाग्नि का वड़वा रूप धारण और ब्रह्मा द्वारा उसे समुद्र को समर्पित करना, नारद द्वारा पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश, ये सब पार्वती खंड में ही है। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव का जटाधारी ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती के समीप जाना, शिव पार्वती संवाद, पार्वती द्वारा परमेश्वर शिव की महत्ता प्रतिपादित करना और रोषपूर्वक जटाधारी ब्राह्मण को फटकारना, शिव का पार्वती के समक्ष प्रकट होना। फिर आगे जो विवाह का प्रसंग है वो समस्त विवाह का प्रसंग इसमें आ रहा है पार्वती खंड में। फिर कुमार खंड में भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा, समस्त कथा आ रही है। भगवान शिव के तेज से स्कंद का प्रादुर्भाव और सर्वत्र महान आनंदोत्सव का होना, महर्षि विश्वामित्र द्वारा बालक स्कंद का संस्कार संपन्न करना। फिर जो तारकासुर का वध हुआ था, तारकासुर के संबंध में देवासुर संग्राम, उसकी समस्त चर्चा आ रही है। कार्तिकेय द्वारा बाण तथा प्रलंब आदि असुरों का वध। फिर इसी खंड के अंतर्गत गणेश उत्पत्ति का आख्यान भी है। विष्णु तथा गणेश का युद्ध, शिव द्वारा त्रिशूल से गणेश का सिर काटा जाना। फिर वो समस्त आख्यान कुमार खंड के अंदर है। युद्ध खंड है। फिर युद्ध खंड में त्रिपुर विध्वंस युद्ध खंड में आ जा रहा है। बानासुर वाला आख्यान इसमें आ जा रहा है। फिर आपको अंधकासुर का आख्यान इसमें आ जा रहा है। जलंधर वध का आख्यान इसमें आ जा रहा है। और विभिन्न जो दानव और दैत्य हैं उनसे संबंधित जो आख्यान हैं, उनके वध की या फिर उनके गणपत्य रूप में अधिष्ठित होने की जो कथा है वह युद्ध खंड में आ रही है। यहाँ संक्षेप में श्री शिव महापुराण का पारायण क्रम दिया गया है। 9 दिनों का पारायण है। तो किन किन स्थानों पे हर दिन तक अध्ययन करके फिर पारायण करना है। यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। ये श्री शिव महापुराण का महात्म्य है। ये भी 5-6 अध्याय दिए गए हैं। ये स्कंद पुराण से है। श्री शिव महापुराण का जो ये महात्म्य दिया गया है। सचित्र पुस्तक है, तो कुछ कलर्ड पॉलिश्ड पेजेस पे रंगीन चित्र दिए गए हैं। देवताओं और मुनियों द्वारा शिव स्तुति, सती जी का आश्चर्य, गुफा में गौरी शंकर, पार्वती जी और सप्तऋषि, श्री शिव जी की विकट बारात, मयूर वाहन भगवान कार्तिकेय, श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य,
वर वेश में भगवान शिव और वधु वेश में भगवती पार्वती। ये चित्र दिए गए हैं। अभी महात्मा ही चल रहा है, ये स्कंद पुराण से। यहाँ पे विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिससे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। तो ये पद्म पुराणों जो शिव गीता है उसका यहाँ उल्लेख आ रहा है। श्री शिव गीता जो पद्म पुराण में है उस पर स्वतंत्र जो एक अभी पुस्तक प्रकाशित होती है उस पर वीडियो उपलब्ध है चैनल पे। आपने अगर नहीं देखी हो तो देख सकते हैं, गीता वाली प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ से मूल पुराण जो है वो प्रारंभ हो रहा है। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध प्रथम विद्वेश्वर संहिता का प्रथम अध्याय। जिस प्रकार से गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मूल सहित जितने भी पुराण हैं उनका लेआउट है वैसा ही यहाँ भी है। बाईं तरफ बोल्ड फॉन्ट में मूल संस्कृत के श्लोक और दाहिनी तरफ उनका हिंदी में अनुवाद। सारे श्लोक नंबर्ड हैं, अनुवाद भी सारे नंबर्ड हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस श्लोक का अनुवाद कौन सा है। और इस पुराण में फुट नोट बहुत ज़्यादा नहीं है। किन्हीं पुराणों के गीता प्रेस द्वारा पुराण प्रकाशित संस्करणों में हमने देखा है कि फुट नोट में बहुत सारी जानकारी दी रहती है। इसमें भी हैं फुट नोट, कुछ काफ़ी विस्तार से हैं, खासकर मंत्रों से संबंधित जो फुट नोट हैं वो अभी हम देखेंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप में थोड़े कम है। जहाँ जहाँ अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, जो मूल श्लोक का जो अर्थ है, अर्थ के अलावा कुछ और टिप्पणी करने की आवश्यकता पड़ी है, तो उसको यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, उसमें अलग से वो स्पष्टीकरण दिया गया है। यहाँ भी है, यहाँ भी है। बहुत अधिक जगहों पे ऐसा नहीं है, मगर जहाँ भी आवश्यकता लगी है वहाँ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ श्री शिव पुराण की महिमा का प्रतिपादन किया गया है, तो उसके अंतर्गत विशेष रूप से श्री रुद्र संहिता का अलग से उसकी महिमा बतलाई गई है। श्री शिव पुराण का पाठ करने वाले और सुनने वाले व्यक्ति को जो श्रेष्ठ कम करता है वो कोटि गुना हो जाता है। जो भली भांति ध्यान पूर्वक उसमें भी श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है तो फिर उसी के श्री रुद्र संहिता का विशेष रूप से यहाँ पर उसकी महिमा का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ पुराण के संबंध में कुछ जानकारी दी गई है और पहले बताया गया है कि 12 कुल संहिताएं हैं। इसमें जो प्रकाशित पुराण है अभी हम जो देख रहे हैं उसमें 7 संहिताएं हैं। प्रथम खंड में 2, द्वितीय खंड में 5 संहिताएं। यहाँ विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता। तो ये 12 बताए गए हैं। इनमें से जो 5 नहीं हैं अभी इस संस्करण में, बात इस संस्करण की नहीं है, मतलब अब शिव पुराण में जो नहीं है वो है विनायक संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता और धर्म संहिता। तो यहाँ ये कहा गया है कि फिर समस्त इन संहिताओं में कितने कितने श्लोक हैं उनकी जानकारी दी गई है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। तो ये जो 12 से 7 संहिताएं हुई हैं तो ये व्यास जी ने ही किया है। व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से शिव पुराण का चौथा स्थान है। इसमें 7 संहिताएं हैं, तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है इसकी 7 संहिताएं हैं। और ये जो 12 से 7 संहिताएं हुई हैं वो स्वयं श्री व्यास जी ने ही किया है। हालांकि चौखंबा ने अभी एक संस्करण निकाला है श्री शिव महापुराण का, अभी नहीं, मतलब कुछ वर्ष हो गए उसको, जो 5 खंडों में है और उसमें कुछ और संहिताएं हैं। अब वो पुस्तक मेरे पास नहीं है, भविष्य में कभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। वो कहीं बंगाल से शायद उन्हें कोई नवीन पांडुलिपि मिली थी, उसके आधार पे वो है। हालांकि वो मैंने डिटेल में पुस्तक नहीं देखी है। तो भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा का रहस्य और महत्व का वर्णन। तो यहाँ एक बहुत अच्छा लिखा गया है। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वह सकल और निष्कल दोनों हैं। ये भगवान शिव की बात हो रही है। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसके पहले भी अन्य पुराणों में हमने लिंग की अलग अलग व्याख्या, अलग अलग अर्थ देखे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो शिवलिंग है वो भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है। अब चूंकि ये श्री शिव महापुराण है तो भगवान शिव को ही इसमें परब्रह्म रूप में माना गया है। वहाँ प्रणव ओमकार के तत्व रूप से भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया है। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त है, इसलिए उनके साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी
लोक सम्मत है। प्रतिमा पूजा के संदर्भ में आगे भी कुछ वर्णन है। यहाँ जब महेश्वर ब्रह्म और विष्णु के अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना, उसी में कहा गया है, यह तिथि शिवरात्रि नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। यह वह तिथि है जिस दिन भगवान ब्रह्म ने अग्निस्तंभ रूप में जब प्रकट हुए थे। भगवान शंकर का ब्रह्म और विष्णु के युद्ध में अग्निस्तंभ रूप में प्राकट्य, स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान। तो उस तिथि को इस पुराण में बताया गया है कि वह शिवरात्रि नाम से विख्यात होगी। यहाँ जैसे देख सकते हैं मूल श्लोक में सद्योजात आदि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके इस तरह से लिखा गया है अनुवाद में। तो नीचे यहाँ फुट नोट में ये जो सद्योजात आदि मंत्र हैं उनका यहाँ समस्त मंत्र जो है वो दे दिए गए हैं। फिर हम पुराणों में जब आप पुराणों का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे विधि निषेध इत्यादि दिए गए हैं और प्रक्रिया जो है वो कहीं कहीं पे बहुत लंबी चौड़ी भी दिखती है। लेकिन इस पुराण में एक चीज़ स्पष्ट आती है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, और अन्य पुराणों में भी, जैसे यहाँ पर देश काल पात्र और दान आदि का विचार है। तो देव यज्ञ आदि कर्मों को कहाँ करना चाहिए उस पर विचार हो रहा है। तो देव यज्ञ आदि कर्मों को अपने शुद्ध गृह में समान फल देने वाला होता है, मतलब शुद्ध गृह में करिए तो सामान्य फल देगा। गौशाला में करने से उसका इतना गुना फल होगा, जलाशय के तट पे करने से उससे भी ज़्यादा फल होगा। इसी प्रकार से अलग अलग स्थान दिए गए हैं। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। सिंधु, सरयू और नर्मदा, समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना अधिक है। तो ये सारी समस्त बातें लिख दी गई हैं। लेकिन उस सब बातों के अंत में लिखा गया है सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। तो इन सब बातों को लिखा गया कि ये तो है ही, तो अगर आप ये कर सकते हैं, ये करने में आप सक्षम हैं, तो अवश्य ऐसा करने से उससे भी कोटि गुना जो है आपको फल मिलेगा। लेकिन सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। इस प्रकार से कई जगहों पे आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि ये एकलौता स्थान है। उसी प्रकार से यहाँ आगे यज्ञ दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाला होता है, उसी पे चर्चा हो रही है। तो यहाँ भी कहा गया है कि शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को स्थान पे, समय, काल, उसका तो निर्णय हो जाएगा। वहाँ तो उस काल पे वो क्रिया करने के लिए पहुँचा जा सकता है, उस स्थान पे पहुँचा जा सकता है। लेकिन सबसे जो कठिन है वह यही है कि शुद्ध अंतःकरण होना, तभी फल की प्राप्ति होगी। यहाँ मंत्रों के संस्कार के संबंध में श्लोक में आता है, मंत्रों के 10 संस्कार, मातृका न्यास और षड्श शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास का फल उसे प्राप्त हो जाता है। यह जो अध्याय है, यह अध्याय है प्रणव का महात्मा, सूक्ष्म और स्थूल रूप का विवेचन, जप की विधि और महिमा, इन सब चीज़ से संबंधित अध्याय है। तो हम मंत्रों के संस्कार का वर्णन है। तो यहाँ फुटनोट में बहुत ही विस्तार से मंत्रों के जो 10 संस्कार होते हैं उनके नाम भी दिए गए हैं और फिर उनका संक्षेप में विवरण भी दिया गया है किस प्रकार से वो संस्कार किया जाता है। मंत्रों के संस्कार के संबंध में ये यहाँ शिवलिंग के प्रकार के बारे में किया गया है। पृथ्वी के विकारभूत जो लिंग होते हैं, तो जो लिंग पृथ्वी के विकारभूत हैं उन लिंगों की चर्चा की गई है। तो उसमें स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चर लिंग और 5वां गुरुलिंग। अब वैसे ही यहाँ पर दान के बारे में कुछ चर्चा की गई है कि ऐसे करें, इतने ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, इस प्रकार से ये करें, ऐसा दान दें। लेकिन अंत में यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अकिंचन दरिद्र व्यक्ति तो केवल दीप दान कर दे, उतना भी ना हो सके तो स्नान करके कुछ भी दान कर दे, स्नान करके कुछ दान कर दे। तो ऐसा कई जगहों पे आया है जहाँ विस्तार से सब कुछ बताया गया है और फिर अंत में इस प्रकार का एक संक्षेप में लिख दिया गया है। यहाँ भी बहुत सारे वैदिक मंत्र हैं। इस पुराण में अधिकतर जो मंत्र हैं जिनका उल्लेख आया है सारे यजुर्वेद के मंत्र हैं, करीब सभी यजुर्वेद के मंत्र हैं। तो ये सारे यजुर्वेदीय मंत्र जो हैं, यहाँ जो संक्षेप में सिर्फ मंत्र का कि आपो अस्मान, इस मंत्र से जल का संस्कार करें, तो आपो अस्मान जो मंत्र है, जो पूर्ण मंत्र है, वो यहाँ नीचे फुटनोट में दे दिया गया है। विद्वेश्वर संहिता समाप्त हो गई है। यहाँ पृष्ठ संख्या 193 पे यहाँ एक पंचमुख भगवान शिव का रेखा चित्र दिया गया है। रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड, रुद्र संहिता के अंतर्गत जो 5 खंड हैं उसमें सृष्टि खंड यहाँ से प्रारंभ हो रहा है।
यहाँ जो अभी हमने विषय सूची में देखा था, चूँकि ये सृष्टि खंड है तो सृष्टि रचना से संबंधित ही इसमें अध्याय हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिव इच्छा से ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमलनाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्म का तप करना इत्यादि जो आख्यान है उनका वर्णन इन अध्यायों में आया है। यहाँ लिंग पूजन से संबंधित ही बाह्य और अभ्यंतर लिंग के पूजन से संबंधित है। जो कहा गया है कि जो योगी हैं उनको तो अभ्यंतर लिंग का ही, जो सूक्ष्म लिंग है उसका ही पूजन करना चाहिए। तो आगे इसी विवेचन में लिखा गया है, जैसे आलंबन के बिना ऊंचे स्थान पर चढ़ना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन ही नहीं सर्वथा असंभव है। जैसे कोई आलंबन, कोई सपोर्ट ना हो तो किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ना अत्यंत कठिन नहीं सर्वथा असंभव है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रतिमा का अवलंबन आवश्यक कहा गया है। सगुण से ही निर्गुण की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चित है। इस प्रकार सभी देवताओं की प्रतिमाएं उन देवों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए होती हैं। ये देव सभी देवताओं से महान हैं, इसलिए यह पूजन का विधान है। यदि प्रतिमा ना हो तो गंध, चंदन, पुष्प आदि की आवश्यकता किस कार्य सिद्धि के लिए रह जाएगी। तो आलंबन के बिना ऊंचे स्थान पर चढ़ना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन ही नहीं सर्वथा असंभव है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रतिमा का अवलंबन आवश्यक कहा गया है। सगुण से ही निर्गुण की प्राप्ति होती है। यहाँ भक्ति का मूल सत्कर्म है और अपने इष्ट देव आदि का पूजन है। विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही गई है। भक्ति का मूल सत्कर्म है और अपने इष्ट देव आदि का पूजन है और उसका मूल्य सद्गुरु कहे गए हैं और उन सद्गुरु का मूल सत्संगति है। तो सत्संगति में जाने से सद्गुरु प्राप्त होंगे, सद्गुरु प्राप्त होने से सत्कर्म और इष्ट देव आदि का पूजन प्राप्त होगा, वहाँ से भक्ति प्राप्त होगी, भक्ति से फिर ज्ञान और विज्ञान प्राप्त होगा। जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव तथा देवी की और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदाशिव की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए, अथवा मात्र सदाशिव की ही पूजन करनी चाहिए। क्योंकि ये श्री शिव महापुराण है तो उनकी महिमा का थोड़ा अधिक प्रतिपादन है। वैसे यहाँ सभी देवताओं के पूजन के लिए कहा गया है जब तक आप गृहस्थ आश्रम में हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैट्रिक्स कुछ दिया गया है, मतलब माप का, मेजरमेंट का कुछ दिया गया है। भगवान शिव के विभिन्न पदार्थों से उनके पूजन का उल्लेख आया है। तो लिखा गया 1 लाख तिलों से पूजन किया जाए या 1 लाख मूंग से पूजन किया जाए। तो अब 1 लाख मूंग, कोई सोचेगा कि कैसे 1 लाख मूंग, तो कोई गिन नहीं सकता है। तो यहाँ वजन बताया गया है कि कितने वजन में 1 लाख मूंग हो जाएगा, कितने वजन में काली मिर्च इतनी हो जाएगी, जो भी संख्या लिखी गई है, कितने वजन में इतना गेहूं हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा गया, यदि 1 लाख गेहूं से शिव की पूजन की जाए तो उससे संतति की अभिवृद्धि होती है। विधानतः आधा द्रोण यानी कि 8 शेर परिमाण में गेहूं की संख्या 1 लाख होती है। तो वेट बता दिया गया है कि जिसमें सामान्यतः इतनी संख्या होती है उस अनाज की या उस पदार्थ की, जो भी इसमें चर्चा की गई है। ये सृष्टि खंड ही है तो यह विभिन्न प्रकार के जो सर्ग हैं उनका वर्णन इस जगह पे आया है। नॉर्मली अन्य पुराणों में या कई अन्य स्थानों में ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों का हम नाम सुनते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। मगर यहाँ 5 मानस पुत्रों का उल्लेख है, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात। इस अध्याय में हमने विषय सूची में भी देखा था, सती के पूछने पर शिव द्वारा भक्ति की महिमा तथा नवदा भक्ति का निरूपण। ये रुद्र संहिता के सती खंड में है, अध्याय 23वां है। यहाँ जो यजुर्वेद का मंत्र है, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिं बंधनान् मृत्यु मोक्षर मामृतात्, उसकी बहुत ही संक्षेप में व्याख्या की गई है। कोई विस्तृत व्याख्या नहीं है, केवल ये 2 पैराग्राफ में ही उसके बारे में वर्णन किया गया है। मंत्र के बारे में, मंत्र के अर्थ के लिए विवेचना की गई है। यहाँ भी रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 13वां अध्याय है, पार्वती और परमेश्वर का दार्शनिक संवाद। शिव पार्वती का अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना, पार्वती का महेश्वर की सेवा में तत्पर रहना। तो यहाँ भी ये जो दार्शनिक संवाद है बहुत ही सुंदर है। हालांकि यहाँ पे ही समाप्त हो जाता है यहाँ कहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा विवेचन है। सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको ना तो बोलना चाहिए ना कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति के ही हैं।
ऐसा अपनी बुद्धि से समझिए। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं, यानी कि एक तरह से आप प्रकृति या पुरुष में वार्तालाप हो रही है, आप ऐसा समझ सकते हैं पार्वती जी और शंकर भगवान में। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं, मेरे बिना आप निरीह हैं और कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन ही नाना प्रकार के कर्म करते हैं, तब आप फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं हैं? हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका वचन सत्य है तो मेरे समीप रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए। फिर यहाँ श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली है गिरजे, यदि आप सांख्य मत को धारण करके ऐसा कहती हैं तो प्रतिदिन मेरे अनिषिद्ध सेवा कीजिए। यदि मैं ब्रह्म माया से निर्लिप्त परमेश्वर वेदांत से जानने युक्त तथा मायापति हूँ, तब आप क्या करेंगे? फिर उस संदर्भ में आगे ये संवाद आगे बढ़ता है। ये आपका 13वां अध्याय है रुद्र संहिता का पार्वती खंड में। यहाँ कई जगह पार्वती खंड में ही आ गए, जब विवाह का प्रकरण आ रहा है तो उसमें कई जगह उल्लेख आ रहा है कि 4 प्रकार के बाजे बजने लगे, 4 प्रकार के बाजे बजने लगे। तो यहाँ फुटनोट में बताया गया कि 4 प्रकार के बाजे क्या है। अमरकोश में जो अमरकोश से लिया गया है, जो 4 प्रकार के बाजे बताए गए हैं, संसार के सभी प्राचीन अथवा अर्वाचीन वाद्य उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: तत्त, आनद, सुशिर और घन। तत्त वह बाजा है जिसमें तार का विस्तार हो, जैसे वीणा, सितार आदि। जिसे चमड़े से मढ़ाकर कसा गया हो वह आनद कहलाता है, जैसे ढोल, मृदंग, नगारा आदि, तो वो सारे उस कैटेगरी में आ गए। जिसमें छेद हो और उसमें हवा भरकर स्वर निकाला जाए उसे सुशिर कहते हैं, जैसे वंशी, शंख, विगुल, हारमोनियम आदि। और कांसे की झांझ आदि को घन कहते हैं। तो इसी में सारे वाद्य यंत्र 4 प्रकार के बाजों में आ जाते हैं। गणेश उत्पत्ति आख्यान, इस पुराण में और भी अन्य अन्य जगह विभिन्न कल्पों के और जो दूसरी कथाएं हैं उनका उल्लेख आ गया है, बहुत संक्षेप में वर्णन आ गया है। तो इस मुख्यतः तो पुराण में जो हमने पढ़ा है, देखा है, सुना है, गणेश उत्पत्ति आख्यान वो वही है, लेकिन शुरुआत में यहाँ एक अन्य आख्यान का उल्लेख किया गया है। कल्प के भेद से गणेश जी का जन्म ब्रह्मा जी से भी पहले कहा गया है। एक समय शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट गया और उस पर हाथी का सिर जोड़ दिया गया। अब मैं श्वेत कल्प में जिस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ था उसे कह रहा हूँ, और फिर वो जिस आख्यान से हम परिचित हैं वो आख्यान प्रारंभ होता है। इसी कुमार खंड में ही ये 18वां अध्याय है, जिसमें गणेश चतुर्थी व्रत विधान की कथा आ रही है। यहाँ पर युद्ध खंड है रुद्र संहिता का, जो 5वां खंड है, ये सबसे विस्तृत खंड है। त्रिपुरवासी दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु द्वारा एक मुनि रूप पुरुष की उत्पत्ति और उसकी सहायता के लिए नारद जी का त्रिपुर में गमन, त्रिपुराधिप का दीक्षा ग्रहण करना। तो यहाँ जो मुनि रूप पुरुष की उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं जैन और बौद्ध दर्शन से संबंधित है, और फिर जो आगे की कथा है उसमें भी जैन और बौद्ध दर्शन से ही संबंधित बातें आती हैं। और आगे एक जगह स्पष्ट रूप से, हालांकि इस कथा से संबंधित नहीं, इससे अलग यहाँ उल्लेख आता है, जहाँ देवता जो हैं वो विष्णु भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वहाँ कह रहे हैं, गुप्त शरीर धारण करने वाले योग के आचार्य तथा वेद विरुद्ध जैन रूप एवं बौद्ध रूप को धारण करने वाले आप लक्ष्मीपति को नमस्कार। नमस्ते गूढ़ देहाय वेद निंदकाराय च योगाचार्याय जैनाय बौद्ध रूपाय मापते। ये मूल में भी आ रहा है, लेकिन इसके पहले जो कथा है उसमें काफ़ी विस्तार से दर्शन पे चर्चा आ रही है। जब वो विष्णु भगवान प्रकट करते हैं मुनि रूप पुरुष को, तो वो मुनि रूप पुरुष जो अपना प्रवचन देते हैं उसके अंतर्गत उन दर्शनों का एक तरह से विवेचन आप कह सकते हैं हो जाता है। यहाँ 25वें अध्याय में रुद्र संहिता के युद्ध खंड में ही अति संक्षेप में ही एक एक पैराग्राफ में केवल नाम उल्लेख आता है प्रमुख भक्तों का। मित्र सह मदयंती ने, विमर्शन ने, श्रीकर, धर्मगुप्त, सत्यरथ, शुचिव्रत, चित्रवर्मा, चंद्रांगद। तो ये भगवान शिव के जो प्रमुख भक्त हैं उनके नाम यहाँ पे आ रहे हैं। कई जगह आप इस पुराण में देखेंगे जहाँ देव असुर संग्राम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, या असुरों ने या दैत्यों ने देवों को परास्त करके समस्त चराचर पर अपना आधिपत्य जो है वो स्थापित कर लिया है। तो उसमें भी ये वर्णन आता है कि उस समय सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, कहीं कोई किसी को कोई कष्ट नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ शास्त्र सम्मत तरीके से चल रहा था, धर्म के अनुसार चल रहा था। और फिर बाद में देवताओं को उससे कष्ट हुआ, क्योंकि वो अपने स्थान से उनको हटा दिया गया था
उनके जो अधिकार थे वो उनसे हटा दिए गए थे। और फिर वो किसी प्रकार से विष्णु भगवान से सहायता लेके या नारद मुनि से सहायता लेके वो फिर जो दैत्य हैं उनको किसी तरह से धर्म के मार्ग से हटा देते हैं। और चूँकि वो फिर धर्म के मार्ग से च्युत हो जाते हैं तो फिर उनका संहार होता है या उनका फिर नाश होता है। तो उसमें फिर ये प्रश्न आ सकता है कि फिर ऐसा क्यों, वो तो चल रहे थे, फिर उनको क्यों मोहित कर दिया गया। तो ऐसा ही एक प्रश्न यहाँ पर ये दूत पूछता है रुद्र संहिता के युद्ध खंड में भगवान शिव से, उससे ही मिलता जुलता प्रश्न। तो उसमें भगवान शंकर बोलते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम अपने भक्तों के अधीन हैं, स्वतंत्र कभी नहीं, हम उनकी इच्छा से ही कर्म करते हैं और किसी के भी पक्षपाती नहीं है। ये पूरा आख्यान आप पढ़ेंगे तो अधिक स्पष्ट होगा। यहाँ कुछ और स्तुतियाँ आदि दी गई हैं। शुक्राचार्य द्वारा शिव के उदर में जपे गए मंत्र का वर्णन, शुक्राचार्य ने जो भगवान शंकर के उदर में मंत्र जप किया था उसका वर्णन यहाँ आ रहा है। अंधक द्वारा भगवान शिव की नाम रूपी स्तुति की प्रार्थना वो भी है, तो यहाँ वो शुक्राचार्य द्वारा वर्णन है। और उसके बाद यहाँ 108 नामों का दानवराज अंधक ने जो शिव जी का ध्यान किया था 108 नामों के द्वारा, उनका वर्णन आ रहा है। यहाँ भी बानासुरकृत शिव स्तुति है वह दी गई है। ये 56वां अध्याय है रुद्र संहिता युद्धखंड में। तो पृष्ठ संख्या 1072 पर ये जो खंड है, प्रथम खंड विद्वेश्वर संहिता और रुद्र संहिता, ये यहाँ पर समाप्त हो जाती है। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध संपूर्ण। अगर आप केवल हिंदी में पुराण पढ़ते हैं, मूल संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, तो 1072 पृष्ठ हैं, मगर आपको आधा ही पढ़ना होगा क्योंकि एक कॉलम मूल संस्कृत है, दूसरा कॉलम हिंदी का अनुवाद है। तो आप उसको आधा कर लीजिए तो करीब 536 पृष्ठ होंगे। तो उतना ऐसा नहीं है कि 1000 पृष्ठ पढ़ने और फिर द्वितीय खंड में भी, तो दोनों खंड मिला के 1100 पृष्ठ आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये थी कुछ जानकारी श्री शिव महापुराण के प्रथम खंड के बारे में। अगले वीडियो में हम श्री शिव महापुराण के गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित द्वितीय खंड पे चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।